हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री। ये हम लोग कर रहे हैं बिहार हिस्ट्री जो कि आगामी बीपीएससी 67th बीपीएससी प्लस सीडीपीओ दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी जहाँ पे बिहार हिस्ट्री पूछा जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बिहार हिस्ट्री हो या नॉर्मल हिस्ट्री हो, जो भी इसमें जो जुड़ा हुआ चीज़ है हिस्ट्री से, वो आपको बिल्कुल प्रश्न पूछेगा। तो आप इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन। जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, जो पीटी फैक्ट्स रहेगा, मैं आपको उसको मार्क करके बताऊंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या है, द इलेक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार टुक प्लेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो किसके तहत बिहार में इलेक्शन हुआ था? तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार हुआ था। और ये कब हुआ था? बिटवीन 22 टू 27 जनवरी 1937, यानी कि 22 से 27 जनवरी 1937 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किसके तहत हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आउट ऑफ टोटल 152 सीट, तो देखिए टोटल कितना था असेंबली सीट? 152 यानी 152। कांग्रेस कंटेस्टेड 107, 107 एंड कैप्चर 98। तो कांग्रेस कितने सीटों से लड़ी चुनाव? 107 सीटों से, और 98 पे उसने विजय हासिल किया। कांग्रेस won all 5 सीट्स इन द जनरल अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी एंड 68। तो जनरल अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी सारा जीत गया, और 68 ऑफ 73 सीट इन रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में 73 में से 68 जीता। और इधर अर्बन का पांचों का पांचों, ध्यान रखिएगा। दे ऑल्सो सिक्योर्ड 14 आउट ऑफ 15 सीट इन शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट सीट थी 15, उसमें से 14 जीता। और 5 आउट ऑफ 7 मुस्लिम सीट्स contested by them, and 2 out of 3 labor seats and the most of the आदिवासी सीट। आगे है अब इसका 8 कांग्रेस nominees were returned to the council as a result of indirect election by the assembly at the meeting held at बर्धा। तो अब आगे देखिए क्या होता है। जो मीटिंग हुआ था बर्धा में 8 जुलाई 1937 को, द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड दैट कांग्रेसमैन were permitted to accept office where they may be invited there too, but it was made clear that office was to be accepted and utilized for the purpose of working in accordance with the lines laid down in the Congress election manifesto, and to the further it every possibly way to Congress policy of the combating the new act on the one hand and the presenting the constructive program on this order। तो ये था, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ध्यान रखिएगा। ये वर्धा में हुआ था मीटिंग, कब? तो 8 जुलाई 1937 को। अब ये देखिए 1937 का इलेक्शन इन बिहार, तो क्या क्या हुआ था इसको डिटेल से देख लेते हैं। ऑन 20 जुलाई 1937 ए कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज फॉर्म। कब बनी मिनिस्ट्री? 20 जुलाई 1937 को, इन बिहार विद श्री कृष्ण सिंह एज ए प्रीमियर। तो उसके लीडर जो हेड कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा, वो इसके लीडर थे। ध्यान रखिएगा। द अदर मिनिस्ट्रीज वेयर अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद एंड जगलाल चौधरी। ये सब अलग मिनिस्ट्री इन लोग के पास था। राम दयालु सिंह एंड प्रोफेसर अब्दुल बारी बिकम द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 1937 में सरकार बनी थी उसमें राम दयालु सिन्हा क्या थे? स्पीकर थे। और अब्दुल बारी जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे। बलदेव सहाय वाज अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय को बनाया गया। मिस्टर ब्रेट वाज चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो ध्यान रखिएगा, उस समय जब सरकार बनी तो मिस्टर ब्रेट जो थे चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के। ही इशूड ए सर्कुलर which was strongly protested by the newly formed ministry, facing Mr. Brett to withdraw it. But the ministry tendered its resignation to the governor, refusal to agree with the viewpoint regarding the release of political prisoners. The ministry resumed its office in the month of Feb 1938 after an agreement was reached on the issue of political prisoners। ये था, अब यही था आपका इम्पोर्टेंट जो था, मैंने बता दिया। ये सेक्रेटरी बने थे, और यहाँ पे राम दयालु सिंह स्पीकर थे, और अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर थे। कब फॉर्म हुआ था? 20 जुलाई 1937, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार। तो देखिए वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। द इंडियन नेशनलिस्ट
insisted on a clear declaration on war aims by British government at the outbreak of World War II. कब हुआ था? 1930 में. They also insisted the formation of national government. The viceroy, उसमें देखिए viceroy कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो issued a statement on 17 अक्टूबर 1939. एक स्टेटमेंट जारी करता है ये वाइसरॉय. दिस स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड टू बी द होली अनसेटिस्फैक्टरी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इससे अनसेटिस्फाइड हो जाता, मतलब एक तरह से जो जारी किया जाता है स्टेटमेंट, उससे कांग्रेस वाले मतलब सहमत नहीं होते हैं. इट कॉज्ड resentment among all those who were anxious to get independence. The government war policy produced considerable resentment in Bihar in the other parts of India. Voices of protest against recruitment and support of the imprisonment bar, impoverished bar, were raised by all section by the nationalists. तो एक तरह से इसका विरोध किया जाता है सभी नेशनलिस्ट के द्वारा. द प्रीमियर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिन्हा मूव द रेजोल्यूशन इन द असेंबली. असेंबली के लिए क्या आते हैं? 16 अक्टूबर 1930, inviting the government to make a clear declaration that they have decided to regard India as an independent nation entitled to frame her own constitution and further to take suitable action. मतलब एक तरह से उसमें कि इंडिया के इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे ये करेगा, डिसीजन लेगा और साथ में एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और आगे फर्दर टेक सुटेबल एक्शन. सो in so far it possible in the immediate present to give effect that declaration in regard governance of India, the resolution was passed by 73 वोट to 6. तो ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है. सपोर्ट में 73 वोट पड़ते हैं, विरोध में 6 वोट पड़ते हैं. आगे इसमें बिहार मिनिस्ट्री टेंडर्ड रेजिग्नेशन ऑन 31 अक्टूबर 1935 ऑन दिस इशू. और इसी पे वो सारे रेजिग्नेशन देते हैं. ऑन 3 नवंबर 1939 the governor issued a proclamation under the section of 1903 of Government of India Act, whereby they assumed to himself all the legislative and administrative power. ये important है, देखिएगा. On 26 जनवरी 1940 इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन बिहार. तो देखिए 26 जनवरी 1940 को कब, ये सब पूछा जाएगा, कब मनाया गया था? तो बिहार में स्टूडेंट टुक प्रोमिनेंट पार्ट इन दिस सेलिब्रेशन. और स्टूडेंट काफी बृहद रूप से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो ध्यान रखिएगा बिहार में इंडिपेंडेंस डे कब बनाया गया था? तो ऑन 26 जनवरी 1940, 26 जनवरी 1940 को. जयप्रकाश नारायण वाज अरेस्टेड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स फॉर ए स्पीच डिलीवर्ड एट जमशेदपुर ऑन 18 फेब 1940. जमशेदपुर में एक स्पीच दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है. हिज अरेस्ट एडेड द नेशनल discontent in Bihar. Government started using defense of India rules extensively and rigorously. और उसके बाद ये रूल को काफी कड़े तौर पे लागू किया जाता है. आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पहले भी. रामगढ़ कांग्रेस. तो ये देखिए सेशन कौन सा था? 53rd ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड कहाँ? रामगढ़ में, जो कि अभी कहाँ है आपका? झारखंड में. पहले बिहार में था, अभी झारखंड में. ऑन 1920 मार्च 19 20 मार्च को 1940 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो रामगढ़ में सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कौन से नंबर का था? तो 53rd था. कहाँ हुआ था? रामगढ़, जो कि अभी प्रेजेंट झारखंड में है. कब हुआ था? तो 19-20 मार्च 1940 में हुआ था. और लीडर कौन थे इसके? तो वो थे मौलाना, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद. ध्यान रखिएगा ये. राजेंद्र प्रसाद रिकॉल द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ बिहार एंड ऑब्जर्व इन दिस वेलकम स्पीच. उन्होंने बिहार का ग्लोरियस ट्रेडिशन और के बारे में बताया. टुडे वी आर फेस टू फेस विद अ बिग क्राइसिस एंड वी आर कॉल्ड अपॉन टू गेट रेडी टू मीट इट. मे दिस ऑड एंड रिच हेरिटेज इंस्पायर अस एंड मे बी बिहारीज who were said to the backward gather courage and strength from it now only to offer a welcome but also to take their share in giving effect to resolution which you may arrive at. तो ये सब कुछ नहीं, कहानी जो फैक्ट जहाँ पे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते जाऊंगा. इस लाइन में इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए. सम इंडियंस नेशनलिस्ट ऑफ एक्सट्रीम रेडिकल्स व्यूज मोस्टली फॉरवर्ड ब्लॉक urge absolute non-cooperation with the imperialist forces under the presidency of the Subhash Chandra Bose. An all-India anti-compromise conference was held at Ramgarh during the Congress session. तो इसी के बीच में एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखिए. उसी कांग्रेस सेशन की तरह एक
क्या ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया जाता है, जिसके लीडर कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, शिलभद्र याजी एंड सम अदर फ्रॉम बिहार प्लेड एन प्रोमिनेंट रोल इन इट। तो उसमें ये तीनों लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मौलाना आजाद इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट रामगढ़, कांग्रेस emphasized the heritage of common nationality in respect of both Hindus and Muslims in India, but unfortunately, communal differences were increasing. Muslim League, at its Lahore session, initiated the theory that Muslims are nation and not a minority. They must have their homeland and their state, Pakistan। अभी से यहाँ पे ये शुरू हो जाता है पाकिस्तान का। लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज अटेंडेड बाय सम मुस्लिम्स फ्रॉम बिहार एज वेल। तो लाहौर सेशन जो हुआ था उसमें बिहार के मुस्लिमों ने भी पार्टिसिपेट किया था। एट छपरा ऑन 13th and 14th April 1940 in a conference of the Bihar branch of Muslim League, the Lahore resolution was supported। तो ये जो बिहार ब्रांच मुस्लिम लीग था उससे ये जो लाहौर रेजोल्यूशन था उसको सपोर्ट किया जाता है। एंड ऑन 19 अप्रैल 1940 पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व। तो ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान डे कब ऑब्जर्व किया गया था डिफरेंट प्लेसेस पे बिहार में। तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1940 को, 19 अप्रैल 1940 को पाकिस्तान डे मनाया गया बिहार के बहुत से मतलब जगहों पर। मीटिंग्स वेर हेल्ड इन विच द लाहौर रेजोल्यूशन वाज रीड एंड पास्ड। बहुत जगह मीटिंग किया गया जिसमें लाहौर रेजोल्यूशन को पढ़ा गया और उसे पास किया गया। बट द अरहर पार्टी एंड द मोमिन्स कंडेम दिस एक्टिविटीज। तो दो देखिए इस तरह से पूछा जाएगा कि सभी मुस्लिमों ने ये किया लेकिन उसका कंडेम कौन किया, तो अहरार पार्टी था और मोमिन्स जो थे उनके द्वारा इसको कंडेम किया गया। अब आगे एक देख लेते हैं इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीन चार ही फैक्ट्स है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। ऑन 28 नवंबर 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन बिहार। तो देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह जैसे देश में हुआ स्टार्ट वैसे बिहार में हुआ। श्री कृष्ण सिंह वाज द फर्स्ट सत्याग्रही इन बिहार। इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया में पहले सत्याग्रही कौन थे। बिहार में तो थे श्री कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह वाज द सेकंड सत्याग्रही। तो ध्यान रखिएगा पहले थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे है अनुग्रह नारायण सिन्हा। देखिए कहीं सिंह लिखा हुआ है कहीं सिन्हा लिखा हुआ है एक ही बुक में, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही व्यक्ति है, बस याद रखिए श्री कृष्ण सिंह सिन्हा जो भी रहे और अनुग्रह नारायण। ही वाज अरेस्टेड इन पटना सिटी व्हाइल द डिलीवरिंग स्पीच। तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। गौरी शंकर सिंह परफॉर्म द सत्याग्रह इन गया। गया में कौन थे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस में, तो गौरी शंकर थे। और 4 दिसंबर 1940 श्याम नारायण सिंह परफॉर्म सत्याग्रह 1914 सिलाव नालंदा। और श्याम नारायण सिन्हा कहाँ थे, नालंदा में। तो ध्यान रखिएगा कि आजकल बीपीएससी थोड़ा मेन सेंटर से हटके अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो गौरी शंकर सिंह जो थे वो गया में इसके हेड थे। पीपुल पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह इन अदर पार्ट्स ऑफ बिहार एज वेल। बहुत सारे जगहों पर लोगों के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाता है इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में। सम वुमेन सत्याग्रह वेयर अरेस्टेड इन गया। महिलाओं को अरेस्ट किया जाता है गया में। लाइक द प्रिय वंदना देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। ये जो तीन नाम था वो जुड़े हुए थे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस से। तो यहाँ पे ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने उसको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो आप बस जो ये हाईलाइटेड है जो मैं मार्क कर रहा हूँ बस उसको आप एक तरह से लिखते जाइए बुलेट पॉइंट में, और उसको जितना बार रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आपको इस वीडियो को अगर पसंद आया आपको ये वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो